प्रथम तहलका न्यूज। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा पानीपत पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से भाजपा 3 अध्यादेश लेकर आई है, उस दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार को चेताया भी था कि ये अध्यादेश किसान, मजदूर और आढ़तियों के खिलाफ है। सरकार को अपने ऊपर खुद ही यकीन नहीं है, इसीलिए ये लोगों से सीधा बातचीत करने में विश्वास नहीं रखते। सरकार को किसान, मजदूर, आढ़तियों की एसोसिएशन से ये अध्यादेश लाने से पहले बातचीत करनी चाहिए थी, और जब किसान, आढ़ती सड़क पर उतरे तो इन्होंने उन पर लाठी चार्ज कर अपनी बर्बरता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी हर समय किसान, मजदूर और आढ़तियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने सदन में भी इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब, छत्तीसगढ़, जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां इसका पूरी तरह से विरोध किया गया है। कानून है, कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से, जब से ये 3 अध्यादेश लेकर आए थे, उसी समय से कांग्रेस पार्टी ने इनका विरोध किया। पहले से ही हमने इन्हें आगाह किया, इन्हें चेताया कि ये हमारे मजदूर, हमारे अन्नदाता, किसान और आढ़तियों के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का सदन में दुरुपयोग करते हुए ऐसे कानून बनाती है। आपने देखा कि इन्हें विश्वास नहीं है अपने आप पर, इसलिए ये लोगों से बातचीत करने में विश्वास नहीं रखते। चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, आढ़ती है, इनकी एसोसिएशन होती है। इस तरह के कानून लाने से पहले इनसे बात करनी चाहिए थी। अध्यादेश लाने से पहले इनसे बात करनी चाहिए थी। और जब किसान और आढ़ती भाई और मजदूर भाई सड़क पर उतरे तो उन पर इन्होंने लाठी और फिर ड्रामा किया, ढोंग रचा इनसे बातचीत करने का। इन्हें बुलाया, दिखावा किया, इन्हें छला। देश का अन्नदाता कभी इन्हें माफ़ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी हमारे मजदूर, किसान और आढ़तियों के साथ खड़ी है, और हमने सदन में भी विरोध किया। जहां हमारी सरकार पंजाब, छत्तीसगढ़ है, हमने इसका विरोध किया है। इसके खिलाफ हमारी सरकारों ने फैसला लिया है, इन्हें लागू नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ना आम लोगों में विश्वास है, ना बातचीत में विश्वास। आपको याद दिलाऊंगी, ये पहले कहते थे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे। आज ये भूल गए हैं अपनी बातों को। ना कभी स्टेट से इन्होंने बातचीत की, ना उनकी बात को सुना। आज आप फेडरलिज्म पर एक चोट मार रहे हैं। जो कृषि क्षेत्र है वो राज्यों के अधिकार में आता है। आप ऐसे कानून लाकर जहां हमारे कृषि क्षेत्र पर चोट मार रहे हैं, आप साथ साथ हमारे संघीय ढांचे पर भी चोट मार रहे हैं। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में पूछे गए सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक है और किसान, मजदूर और आढ़तियों के साथ हर समय तैयार खड़ी है। गुटबाजी का कोई मतलब ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि गुटबाजी अगर देखनी है तो भारतीय जनता पार्टी की देखें। बीजेपी सरकार के विधायक, मंत्री, सांसदों की टिप्पणियों पर ध्यान करके देखिए। वो एक दूसरे का विरोधाभास नहीं तो और क्या है, जिसका पूरा नुकसान हरियाणा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। कि आपने, मीडिया ने, मुझे ये नहीं मालूम किसके इशारे पर ये भी कुछ चंद शब्द चुन लिए हैं और इन बातों को आप दोहराते रहे। कांग्रेस पार्टी एक है। आपने देखा कि इन लड़ाई में भी सभी कांग्रेसी हमारे किसान, मजदूर और आढ़तियों के साथ खड़े हैं। गुटबाजी का कोई मतलब नहीं होता। गुटबाजी अगर आपने देखनी है तो आप भारतीय जनता पार्टी की ओर देखिए, इनकी सरकार की ओर देखिए, इनके मंत्रियों की आवाज़ सुनिए, इनके विधायकों की आवाज़ सुनिए।
आपस में अगर वो विरोध नहीं है तो क्या है, गुटबाजी नहीं है तो क्या है, जिससे सीधा सीधा नुकसान पूरे राज्य को और हरियाणा वासियों को उठाना पड़ रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को लेकर कुमारी शैलजा ने ड्रामेबाजी करार दिया और कहा कि जब सारे किसान खिलाफ हो गए और वो दम भरते थे किसानों का, उन्होंने कहा कि जिस सरकार का वो हिस्सा है उस सरकार को मजबूर क्यों नहीं किया। जब किसानों की बात सुनी और देखा कि सभी बातें इनके खिलाफ हो रही है और अपना मुंह छुपाने के लिए वह इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि पंजाब सरकार ने तो पहले ही इस पर एक्शन ले लिया था। ड्रामा है। आखिर मोमेंट पे आपको इसमें ये बात नजर आई जब देखा कि सारे किसान खिलाफ हो गए और आप दम भरते थे किसानों का, क्यों नहीं आपने मजबूर किया जिस एनडीए का आप हिस्सा हैं, क्यों नहीं मजबूर किया आपने उन्हें। जब किसानों की बात सुनी और देखा कि इनके खिलाफ हो रही है सारी बात, और पंजाब सरकार ने तो इसके खिलाफ स्टैंड ले लिया था, तो ये तो बहुत बाद में केवल अपना मुंह छिपाने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा में क्या हो रहा है। जो विपक्ष की पार्टियां कांग्रेस के अलावा किसानों के नाम पर राजनीति करते रहे, आज क्यों उनकी बोलती बंद, क्यों नहीं किसानों के समर्थन में वो सड़क पर उतर कर आ रहे। कुमारी शैलजा ने कृषि अध्यादेशों पर कहा कि 2006 में बिहार में लागू किया गया था और वहां के किसानों को मजदूर बना दिया गया है। इंदिरा गांधी ही देश में एमएसपी को लेकर आई थी। ये तीनों नए कानून बनाकर वह अपनी खुद की सरकार को खत्म कर रहे हैं और अब बीजेपी सरकार की बातों पर देश को विश्वास भी नहीं रहा। उन्होंने कभी देखा है? आप बताओ, जब 2006 में बिहार में लागू किया, वहाँ के किसान को तो आपने मजदूर बना दिया, आपने देख लिया वहाँ पर। और फिर आप एमएसपी की बात कीजिए, केवल कहने से गारंटी नहीं होती, ये गारंटी इंदिरा जी ने दी थी, लेकिन आज आप ये तीनों कानून बनाकर उसको ख़त्म कर रहे हैं। एमएसपी की कौन सी गारंटी है? आप कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे देंगे? केवल आपकी बातों से नहीं होता, और वैसे भी आपकी बात पर देश को विश्वास नहीं रहा। वहीं शैलजा ने कहा कि हरियाणा के नए कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल को बनाया गया है और प्रदेश में भी संगठन तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। शैलजा ने कहा कि वो खुद जीत जाएगी और विवेक बंसल पानीपत में प्रदर्शन में शामिल होंगे। संगठन होना चाहिए था, कब तक करेंगे? कई सालों से संगठन नहीं था, और ये एक जो सिस्टम होता है पार्टी का वो नहीं बना था। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये करना हमारी प्राथमिकता है। बीच में कोविड के कारण या जो भी कारण थे हम नहीं कर पाए, लेकिन कल जो हमारे नए प्रभारी विवेक बंसल जी आए, उनके साथ बात हुई है और सबने बातचीत की है। अब शीघ्र ही, क्योंकि वो पूरा टाइम देंगे हमारे राज्य को, शीघ्र ही हम, ये हमारी प्राथमिकता है, हम संगठन बनाएंगे, मजबूत करेंगे। 21 तारीख को हम कांग्रेस पार्टी ज़िला हेडक्वार्टर पर, हर ज़िला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर रही है। मैं खुद जींद जा रही, और हमारे नए प्रभारी विवेक बंसल जी यहाँ पर आएंगे पानीपत में, वो धरने में शामिल होंगे, प्रदर्शन में जो हम मेमोरेंडम दे रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी के नाम, वो उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। कंगना रनौत और सुशांत सिंह सुसाइड पर कुमारी शैलजा ने कहा कि इन चीजों पर हम अपना समय खराब नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ड्रामेबाजी करती है और किसी न किसी को आगे कर देती है और उनकी पार्टी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करती। देखिए, इन चीज़ों पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेंगे, वो अलग चीज़ है। हम राजनीति की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ड्रामे करती है, मोहरे उठाती है, हम ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते। लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्रग्स की वहाँ बात हो, उसको तो रोकथाम क्या क्या, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं समझती हूँ वहाँ की जो सरकार है वो उसको गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह से लोगों की नाराजगी है और ये जमीनी हकीकत है। उन्होंने कहा कि वैसे भी वहां पर कांग्रेस के ही विधायक थे, इसीलिए बड़ौदा उपचुनाव एक तरफा होगा और कांग्रेस की ही जीत होगी। बड़ौदा उपचुनाव में ये मैं कह सकती हूँ कि जिस तरह से आप देख रहे हैं ज़मीन पर
लोगों की नाराज़गी। अब आप देखेंगे कि बड़ौदा उपचुनाव में एक तरफा चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी, वैसे भी हमारे ही एमएलए थे वहाँ से, कांग्रेस इकट्ठी हो पाएगी लड़ने के लिए वहाँ? तो ये इकट्ठा कोई बात नहीं, सब इकट्ठे हैं और चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस जीतेगी। प्रदेश भर में जहां किसानों और आढ़तियों का धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी लगातार किसानों के समर्थन में आ रही है। और वहीं इस कड़ी में कुमारी शैलजा ने भी अध्यादेशों के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में अपनी जीत का दावा भी ठोका। लेकिन फिलहाल ये तो समय ही बताएगा कि बड़ौदा उपचुनाव का ताज किसके सर सजता है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।